मुझे विश्वास है कि आप सबने पहले से आशीष पाई हुई है। आप सब लोग के जीवन में प्रभु काम कर रहे हैं। प्रभु ने कहीं ना कहीं आपको छुआ है और यही कारण है कि आप लोग विश्वास के साथ आते हैं। ऐसा क्या है जो आपको मिल जाता है? ये चीज सिर्फ आपके पास होता है और आप इसे एहसास कर पाते हैं, और ये एहसास बहुत सुखमय होता है, बहुत आनंद देने वाला होता है। सो आई थैंक गॉड फॉर योर फेथ। आपके विश्वास के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अ ट्रू फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट, एक सच्ची सहभागिता यीशु मसीह के साथ कैसे कर सकते हैं? बोले एक दूसरे के साथ, एक सच्ची सहभागिता हम यीशु के साथ कैसे कर सकते हैं? एक सच्ची सहभागिता क्या है? बोलिए, थोड़ा एक साथ बोले, सच्ची सहभागिता क्या है? What is a true fellowship with Jesus Christ? The book of John chapter 4 verse 23 and 24. यूहन्ना 4 अध्याय 23 और 24 पद। बाइबल कहती है वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। आप लोग मेरे साथ हैं? मैं एक बार फिर से इसे पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने कहा वो समय आता है, वरन अब भी है, कि जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना या पिता की स्तुति या पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। बोलिए, आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करते हैं। तो व्हाट इज स्पिरिट एंड ट्रूथ? फिर ये आत्मा और सच्चाई है क्या? वो समय अभी भी है कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है, ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से भक्ति करें, आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें, उसकी आराधना करें। तो फिर ये आत्मा सच्चाई है क्या? व्हाट इज स्पिरिट एंड ट्रूथ? Spirit and truth always reflect the contours of our soul, where our soul only wants to give to the best to God. आत्मा और सत्य हमेशा हमारी अंतर आत्मा की रूपरेखा को प्रतिबिंबित करते हैं या साबित करते हैं, उजागर करते हैं, जहां हमारी आत्मा केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ देना चाहती है। आत्मा और सत्य, आत्मा और सच्चाई हमेशा हमारी अंतर आत्मा का एक रूप है। समझ पा रहे? आत्मा और सच्चाई हमारी अंतरात्मा का एक रूपरेखा है, एक प्रतिबिंबित है, जो हमारी आत्मा को यह सिखाती है कि केवल सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को देना है, बेस्ट टू गॉड। True worship and fellowship do not require physical strength. सच्ची आराधना, सच्ची भक्ति, सच्ची संगति को हमारे शरीर का बल नहीं चाहिए। If we try to do this by the force of our body, then it will only attract people but not to God. पर यदि हम अपने शरीर के बल के द्वारा आराधना, भक्ति या संगति करने की कोशिश कर भी ले, तो हम इससे इंसानों पर तो प्रभाव डाल पाएंगे, मगर ईश्वर पर नहीं। What is the spirit and truth? क्या है आत्मा सच्चाई? आत्मा सच्चाई हमारी अंतरात्मा की एक रूपरेखा है।
आई मीन मेरी आत्मा वास्तविक रूप से कहां अपना सर्वोत्तम देना चाहती है। अगर मेरी अंतरात्मा अपना सर्वोत्तम शरीर को देना चाहती है, इंसान को देना चाहती है, जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस, तो हम परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। पर हमारी आत्मा और सच्चाई, जो हमारी अंतरात्मा की रूपरेखा है, वो ऑलवेज लॉन्गिंग रहती है ईश्वर के लिए, और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्यासी होती है ईश्वर के लिए। सच्ची भक्ति, सच्ची संगति, सच्ची आराधना कभी भी शरीर के बल को नहीं पाना चाहती। डज नॉट रिक्वायर द फिजिकल स्ट्रेंथ फॉर वर्शिप। पर यदि हम ऐसा करने की कोशिश कर भी लें, चलो शरीर से हम भक्ति, आराधना, संगति करने की कोशिश कर भी लें, तो ये इंसान को तो प्रसन्न कर देगी, पर ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएगी। आर यू विद मी? आप लोग को समझ में आ रहा है? इसलिए बाइबल कहती है मत्ती चैप्टर 6 वर्स 1 में, मत्ती 6 अध्याय उसके एक पद में लिखा, सावधान रहो तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए आराधना मत करो, मनुष्य को दिखाने के लिए भक्ति मत करो, मनुष्य को दिखाने के लिए संगति मत करो, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना प्रतिफल गवाएंगे, हम अपना रिवॉर्ड गवाएंगे, हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाएंगे। देयर विल बी वर्क ऑफ फ्लैश, वह शरीर का कार्य होगा, आत्मा का नहीं। इसलिए जकरिया चैप्टर 4:6 पे लिखा है, जकरिया 4 अध्याय 6 पद में, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? ना तो बल से, मेरे शरीर से, ना मेरी शारीरिक शक्ति से, मगर आत्मा के द्वारा होगा। अब चेक योर हार्ट कि आपकी अंतरात्मा किसके लिए लॉन्गिंग है। यदि आपकी अंतरात्मा अपना बेस्ट, अपना सर्वोत्तम ईश्वर को देना चाहती है, then you will please God and you will glorify God alone. मगर यदि आप अपना सर्वोत्तम इंसान को देंगे, there you will use your flesh, जहां पर आप अपनी भक्ति, अपनी आराधना, अपनी संगति इंसानों के लिए करेंगे, आप अपने शरीर का उपयोग करेंगे। आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, पर एक अच्छी भक्ति नहीं कर पाएंगे। थिंक अबाउट दिस, जब आप आराधना करते हैं, जब आप क्लैप करते हैं, जब आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, या जब आप प्रचार करते हैं, जब आप गवाही बांटते हैं, आपकी अंतरात्मा के अंदर, इन योर इनर स्पिरिट, उस वक्त क्या, किस मंशा से काम करती है? लोग मुझे देखें, मेरी महिमा करें, या ईश्वर को मैं अपना बेस्ट दूं और इस भक्ति के द्वारा अनेकों को उसके पास लाऊं? क्योंकि ये ना तो बल से होता है, ना शक्ति से होता है, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। यूहन्ना 4 अध्याय 24 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 24, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले या उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा सच्चाई से उसकी स्तुति करें, उसका भजन करें, उसकी संगति करें। गॉड इज ए स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा, आप उसे शरीर से प्रसन्न नहीं कर सकते। He does not require your physical strength to worship him. He needs your spirit because God is spirit. उससे आपकी आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर खुद एक आत्मा है। आत्मा से आत्मा का मेल मिलाप हो सकता है, आत्मा से शरीर का मेल मिलाप नहीं हो सकता। रोमन चैप्टर 8 रोमियो 8 में लिखा है, आत्मा शरीर के विरोध में रहती है और शरीर आत्मा के विरोध में रहता है। कई सारे लोग अपने जीवन में बहुत दुख लेकर आ जाते हैं, कलेश लेकर आ जाते हैं। व्हाई? दे यूज देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, वो अपने शारीरिक बल को इस्तेमाल करते अपने जीवन को सफलता देने के लिए, और वो एक धोखे की आत्मा में फंस जाते हैं कि ईश्वर उनको गाइड कर रहा है। When God used you,
He doesn't want your physical strength. जब ईश्वर आपको उपयोग करता है, उसे आपके शरीर का बल, शक्ति नहीं चाहिए. He wants your desire. उसे आपकी इच्छा चाहिए, उसे आपका समर्पण चाहिए. यदि आपके अंदर एक सच्ची इच्छाएं है, समर्पण है कि आप उसके लिए जीना चाहते हैं, उसकी महिमा करना चाहते हैं, then you will be in spirit and truth. फिर आप आत्मा में और सच्चाई में होते हैं. You can please God anytime. आप परमेश्वर को कभी भी महिमा दे सकते हैं. कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं. आराधना करने से पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, गॉस्पल देने से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस. हम यहां जो भी आराधना करते हैं, कभी प्रैक्टिस नहीं होती. ऑन द स्पॉट, नो प्रैक्टिस एट ऑल. अगर आत्मा सच्चाई से आप आराधना करते हैं, डजंट नीड एनी फिजिकल स्ट्रेंथ. एक प्रभु का जन था. ही वॉज यंग मैन. प्रभु की खोज करता था, प्रभु की आराधना करता था. उसकी इच्छा थी कि कभी वो ईश्वर को अपनी आंखों के सामने देखे. और वो वक्त आ गया. परमेश्वर ने उसकी आत्मा का स्वागत किया स्वर्ग में. एंड ही सो ग्रेट हेवन. उसने स्वर्ग को देखा. जब वो स्वर्ग के भव्य स्थानों को देख रहा था, उसका हार्ट, उसका दिल आनंद से भरा हुआ था. उस आनंद में गोते लगा रहा था. ही वॉज वेरी मच हैप्पी. अचानक वो एक ऐसे स्थान में पहुंचा स्वर्ग में, जहां पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे. वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे, ऐसे वाद्य यंत्र थे जो उसने कभी पृथ्वी में देखे भी नहीं थे. और वो उनको देखकर चौंक गया और उनको छूने लगा. और वो बहुत ही अद्भुत थे. उनकी बनावट डिफरेंट थी. संसार का कोई भी इंस्ट्रूमेंट उनसे मेल नहीं खाता था. उसके पास उनको बजाने का, उनको चलाने का कोई ज्ञान नहीं था. वो उसके बारे में मन चिंतन कर ही रहा था. Then Jesus appeared before him. यीशु उसके सामने आ गए. और प्रभु ने कहा, सन, क्या सोच रहे हो? प्रभु, ये कैसे इंस्ट्रूमेंट है? ये कैसे वाद्य यंत्र है? हमारी दुनिया में तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम सोच भी नहीं सकते. प्रभु ने कहा, क्या तुम इन्हें बजाना चाहते हो? हाँ प्रभु, मैं तो इनको बजाना चाहता हूं, मगर मुझे इनका ज्ञान नहीं है. इवन इनको बोलते क्या है मुझे ये भी नहीं मालूम. बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम इन्हें मेरे लिए बजाना चाहते हो कि नहीं. डू यू हैव डिजायर? क्या तुम्हारे अंदर इच्छाएं हैं? हाँ प्रभु, मैं आपके लिए बजाना चाहता हूं. मेरे अपने संपूर्ण दिल से, अपने संपूर्ण आत्मा से मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं. सो प्रभु ने कहा, फिर उठाओ और बजाओ. मगर प्रभु, मुझे इसका ज्ञान नहीं है. तुम मुझसे प्रेम करते हो ना? तुम मेरी भक्ति करना चाहते हो ना? हाँ प्रभु, आप जानते. उठाओ और बजाओ, फूको इसे. प्रभु, आप संसार का कोई इंस्ट्रूमेंट होता तो मैं समझ जाता, पर मुझे इसका ज्ञान ही नहीं है. मैं देख ही पहली बार रहा हूं. मैं अगर फूकूंगा अभी तो क्या बजेगा? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु, मैं आपसे बहुत प्यार करता. क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो? यस लॉर्ड, आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट इन यू. क्या तुम्हारे अंदर इच्छा है कि मेरी स्तुति करो? यस ऑफ कोर्स. उठाओ इसको. और उसने उठा लिया. और यीशु उसको देख रहे थे. प्रभु से आंखों में आके कह रहे थे, बजाओ बजाओ. और उसने विश्वास के साथ फूंकना शुरू किया. और वो अपने आप इतनी सुंदर धुनों में बजने लगा कि सारे स्वर्गदूत वहां प्रकट हो गए और सबने यीशु की आराधना स्तुति करनी शुरू कर दी. God does not require your physical strength. परमेश्वर को अपनी भक्ति, अपनी आराधना, अपनी सेवकाई कराने के लिए आपका शारीरिक बल नहीं चाहिए. वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई में चल रहा है. वो ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशन रखता है जो आत्मा सच्चाई से उसको प्यार करते हैं. ढेर सारे अनेक लोग ये दावा तो करते थे द दिल ऑफ जीसस. वो यीशु से प्रेम करते हैं, पर उनके दिल में ऐसी कोई वास्तविक इच्छा नहीं होती. अनेक लोग, प्रभु मुझे सिखा दीजिए, मुझे करना है आपके लिए. अगर आपके अंदर डिजायर है, यू कैन डू दिस. टैलेंट्स रिक्वायर प्रैक्टिस.
टैलेंट्स को रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड डज नॉट एनी प्रैक्टिस. दिस इज द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड ऑलमाइटी. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. टैलेंट्स हमेशा प्रैक्टिस के साथ प्राप्त होता है, मगर गिफ्ट के लिए नो नीड एनी प्रैक्टिस. यू मस्ट हैव अ डिजायर. आपके पास इच्छाओं का होना बहुत जरूरी है. और उसके अंदर इच्छा थी, उसके अंदर भूख थी, उसके अंदर प्यास थी कि वो अपने प्रभु के लिए गुनगुनाए, अपने प्रभु के फूके उस वाद्य यंत्र को. और यीशु ने सिर्फ इतने कहा, माय सन, मत कहो कि तुमने इसे पहली बार देखा, तुम इसे नहीं बजा पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास का ज्ञान नहीं है. तुम्हारे पास इच्छा होनी चाहिए. और उस इच्छा से उसने फूका और वो अपने आप बचना शुरू हो गया. जब प्रभु ने मेरा उद्धार किया, मुझे इसका ज्ञान नहीं था कि मुझे उसके विषय में प्रचार करना होगा. पर जब मैं बचा लिया गया, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मुझे उसके लिए प्रचार करना है, मुझे उसके लिए बातें करनी है. तो मेरे अंदर इच्छाएं होती थी कि मुझे किसी बाइबल कॉलेज पे जाना चाहिए. पर जिन दिनों में मेरे अंदर ये इच्छाएं जागृत हुई कि मुझे बाइबल कॉलेज में जाना चाहिए, उन दिनों में मेरे माता पिता से मुझे उसके लिए परमिशन नहीं मिलती. बट मेरे अंदर इच्छा थी. अब बाइबल कहती है इच्छा, काम और करने का प्रभाव ऊपर से आता है. इंसान इसे अपने आप हासिल नहीं कर सकता. गॉड कॉल्ड मी बाय माय नेम. और उस इच्छा के तहत जब मैंने उसके लिए बोलना शुरू किया फर्स्ट टाइम, तो मैंने देखा मैं बोल रहा हूं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. एंड द होल इंडिया में बोला, कई कंट्रीज में मैं बोला. एंड यू सी द पावर ऑफ गॉड इज हियर. मुझे और लोगों के समाज में प्रभु से कहते ये सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ कि मैं किसी अच्छे बाइबल कॉलेज में होता, पर जो भी हो, all because of his grace and his mercy, because I was carrying desire. So परमेश्वर अपने लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपनी संगति के लिए आत्मा और सच्चाई से भरे हुए लोगों को ढूंढता है. उसको आपका शरीर, उसका बल नहीं चाहिए, लेकिन ना तो ये शरीर से होगा ना उसकी शक्ति से होगा, पर उसके आत्मा के द्वारा होगा. जब उसका आत्मा आपको गाइड करता है तो वो आपके अंदर अपने आप इच्छाओं को पैदा करता है. फिर वो कार्यों को आपके सामने लाता है और उसका प्रभाव भी आपको दे देता है. अ ट्रू वर्शिप एंड फेलोशिप डिमांड सैक्रिफाइस. सच्ची आराधना, आत्म सच्चाई से आराधना, भक्ति संगति बलिदान की मांग करती है. ये बलिदान क्या है? मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा टैबरनेकल का. उस वीडियो से मैं आपको समझाऊंगा कि सच्चा आराधक या सच्चा सेवकाई करने वाला व्यक्ति किस कॉन्सेप्ट में आत्म सच्चाई से होना चाहिए. प्लीज पहले आप वीडियो देख लें, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा. पहले वीडियो देखें, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे. टैबरनेकल मूसा के वक्त में कैसे सेवा थी. विल्डरनेस में मूसा का तंबू खड़ा था. उस तंबू में प्रवेश करने से पहले एक वेदी हुआ करती थी, जिस वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाते थे. निर्दोष मेमने और जानवरों का बलिदान होकर उसके सींगों पर उनका खून लगाया करता था. लोग अपने पापों के निमित्त परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे. और याजक उन जानवरों का बलिदान करके उनके खून को लेकर सींगों के चारों कोने पर लगाया करता था. यहां पापों की क्षमा मिलती थी, और पापों की क्षमा के बाद इंसान एक स्टेप आगे बढ़ाया जाता था. फिर वो इस लेवल तक पहुंचता था, ये उसे पूरी तरीके से साफ हो गया है इस बात की घोषणा करता था. यहां से निर्दोष और पवित्रता का कंफर्मेशन लेकर उसको अनुमति मिलती थी कि वो महापवित्र स्थान में प्रवेश करे. इस स्थान में प्रवेश करते ही लैम्प स्टैंड, वहां रोटियां हैं राइट में,
एक खुशबू पदार्थ है, फ्रैंकिंसन बोलते हैं। और ये सामने आप एक देखें, मेनोरा। ये 7 दीपक जलते थे जिसे बाइबल में 7 कलीसिया के रूप में दर्शाया गया है। ये वो ब्रेड है जो भेंट की रोटियां कहलाई जाती थी। उसके वहां पर ये बीच में एक मर्तबान में कुछ फ्रैंकिंसन्स पड़ा हुआ, एक ऐसा कड़वा पदार्थ जो उपयोग होता है। और ये है वो इंसेंस का ऑल्टर। और आप देख रहे हैं उसमें जो लोबान जल रहा है, और भी महापवित्र स्थान से पहले एक लोबान की खुशबू अंदर ईश्वर की उपस्थिति को महिमान्वित कर रही है। और ये है वो पवित्र स्थान जहां परमेश्वर उतरता था अपनी पूरी उपस्थिति के साथ। वर्ष में एक बार राज याजक यहां पर प्रवेश करता था। यहां पर हारून की लाठी होती थी, मन्ना होता था, और वाचा की वो पटियाएं जो मूसा को परमेश्वर ने होरेब पर्वत पे दी थी, सिय्योन पर्वत पे दी थी। यहां पर वो मेमने का बलिदान होकर खून छिड़का जाता था, तब इंसानों के पाप क्षमा होते थे। हर वर्ष इसको करना पड़ता था। ठीक है, अब टीचिंग के बेस पे समझेंगे। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है। मुझे यीशु में भरोसा है कि आपने संदेश के इस पहले भाग को सुनकर आशीष पाई है। एक सच्ची आराधना, A true fellowship with Jesus, एक सच्ची सहभागिता और एक सच्ची आराधना परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा सच्चाई से करें, क्योंकि वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है। इस संदेश के द्वारा आप ऐसे आराधक बनेंगे और आप अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। जब आप परमेश्वर के सम्मुख होंगे तो क्या ही ये अद्भुत बात होगी। माय डियर ब्रदर सिस्टर, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि आप अपने अंदर सर्वोत्तम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं। सच्ची आराधना वही है जो मन, हृदय, आत्मा से है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जितने भी लोगों ने आज के संदेश को सुना है और वो ये बात समझ पाए हैं कि उन्हें आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना और आपकी सहभागिता करनी है, क्योंकि आपका रिश्ता अपनी सब संतानों के साथ आत्मा सच्चाई का है। हे पिता, कोई भी ऐसा ना हो जो आपके और अपने बीच में एक बड़ी दूरी को महसूस करे। मैं विनती करता हूं प्रभु, आप इनमें से हर एक कठोर मन हृदय से आजाद कीजिए। हर एक आत्मिक अंधकार की शक्तियां इन्हें छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम में, जो इन्हें आत्म सच्चाई से आपकी संगति और आराधना करने से रोकती है। आप इन पे अपनी दया करें, करुणा करें प्रभु। अपने पवित्र आत्मा को आप इन पर उठे ले, ताकि आपके सच्चे आराधक बने। इनके जीवन से अनेक लोग आपको जाने। हाँ प्रभु, आपने दूसरों के लिए आशीष बनाए। आप इन्हें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करें। यदि किसी गड़बड़ी की शिकार है, प्लीज यू हेल्प देम लॉर्ड। अपनी संतानों पे अपनी कृपा करें, हर एक चिंता से आजाद करें। आप इनके जीवन में चमत्कार करें। यीशु के नाम से मैं सबको आशीष देता हूँ। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। वचन प्रार्थना करने के लिए आप इन्हें अनुग्रह दें और आप इनके द्वारा अपनी महिमा को फैलाएं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। माय प्रेशियस ब्रदर सिस्टर, मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, यदि आपने द लॉर्ड्स पाम मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे दिए गए संदेशों के द्वारा अपने जीवन में आशीष और कोई भी चमत्कार पाया और आप उसकी गवाही बांटना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू। हे प्रभु, अपनी राह दिखा।
मुझको संभाल। मैं हूँ भटका हुआ तो मुझको संभाल। मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। पवित्रता में प्रभु तू रहता कायम सदा। वचनों में अपने प्रभु तू रहता साथ सदा। पवित्रता में प्रभु तू रहता कायम सदा। वचनों में अपने प्रभु तू रहता साथ सदा। मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा इसी राह पे, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर, मैं चलूंगा तेरे मार्ग पर। हे प्रभु अपनी